हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर लेकर के आया हूं आपके लिए संडे स्पेशल का एपिसोड 7, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि अपनी रिसर्च जर्नल आप कैसे जो है वो सिलेक्ट करेंगे अपने रिसर्च पेपर के लिए या रिसर्च आर्टिकल के लिए। ये एपिसोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं एट प्रेजेंट और भविष्य में रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि उनको ये पता लग जाए कि किस तरह से हम एक बेस्ट रिसर्च जर्नल को जो है वो टारगेट करेंगे अपने आर्टिकल के लिए या अपने रिसर्च पेपर के लिए। इसमें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं, नेसेसरी स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं अपनी रिसर्च जर्नल को टारगेट करने के लिए, या हम कह सकते हैं अपने पेपर के लिए बेस्ट रिसर्च जर्नल टारगेट करने के लिए या ढूंढने के लिए जिसमें आप चाहते हैं कि आपका पेपर जो है वो पब्लिश हो। अगर आप अपने पेपर को किसी भी एरी गैरी जर्नल में या किसी ऐसी जर्नल में जो रेलिवेंट नहीं है वहां छाप देते हैं सिर्फ पेपर छापने की वजह से, तो आपका पेपर को उतना वेटेज और उतना जो रिकॉग्निशन है वो नहीं मिल पाता है जितना कि आप रेलिवेंट फील्ड की जर्नल में छापने से आपको जो है वो फायदा मिलता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। वीडियो को लास्ट में लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है रिसर्च जर्नल को टारगेट करने का या रिसर्च जर्नल बेस्ट रिसर्च जर्नल अपने पेपर के लिए आर्टिकल के लिए सेलेक्ट करने का सबसे पहला स्टेप यह है कि सेलेक्ट द टॉपिक फॉर द आर्टिकल और पेपर थीम। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले रिसर्च पेपर लिख लेते हैं, उसके बाद जाकर के रिसर्च जर्नल जो है वो टारगेट करते हैं कि किस जर्नल में पेपर छापना है। लेकिन मेरा मानना ये है और काफी लोगों का ये कहना है कि पहले आप जिस जर्नल में अपना पेपर छापना चाहते हैं उस पेपर को, उस जर्नल के पेपर्स को पढ़ें। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि पहले तो आप सिलेक्ट करें उस टॉपिक को, उस थीम को जिसके ऊपर आप पेपर अपना या अपना जो आर्टिकल है वो लिखना चाहते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने क्या लिखना है, पेपर कैसा होगा, आर्टिकल क्या उसमें चीजें आपने ऐड करनी है। और जब भी आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है तो जनरली वो सोशल रेलिवेंट होना चाहिए, सोसाइटी में उसकी कुछ ना कुछ जो है वो नीड होनी चाहिए और सोसाइटी की मतलब किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला आपका जो है रिसर्च पेपर होना चाहिए। तो इस तरह से पहले तो आप अपनी रिसर्च पेपर की या आर्टिकल की थीम जो है, टॉपिक जो है वो डिसाइड करेंगे। दूसरा स्टेप इसमें आता है मैच द रेलिवेंट डिसिप्लिन और सब्जेक्ट विद द थीम, कि जो आपकी थीम है पेपर की वो किस डिसिप्लिन से मैच हो रही है या किस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया से मैच हो रही है या किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से जो है वो मैच हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंज्यूमर बिहेवियर का जो है पेपर लिखना चाहते हैं तो वो आपका साइकोलॉजी में भी आता है और मार्केटिंग में भी आता है और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी आता है। तो इस तरह से आपने पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेट करना है एक डिसिप्लिन के साथ ताकि आपको जर्नल छांटने में जो है वो आसानी हो। तीसरा जो स्टेप इसमें आता है गो थ्रू द लिस्ट ऑफ बेस्ट जर्नल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि आपको क्या करना है। जैसे आपको मालूम है कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो मैं मार्केटिंग के कुछ बेस्ट जर्नल जो है उनकी लिस्ट देखूंगा कि कौन पूरे वर्ल्ड में या मेरी कंट्री में या पर्टिकुलर इस रीजन में, एशिया में या यूरोप में कौन सा जो है वो बेस्ट जर्नल है जो कि मार्केटिंग की फील्ड में मतलब अच्छा रिस्पांस है उसका या अच्छा उसकी जो है वो मान्यता है। तो इस तरह से मैं एक लिस्ट देखूंगा। ये लिस्ट आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगी या बहुत सारे सर्च प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपको बात बताएं यूजीसी भी एक रिसर्च जर्नल की लिस्ट जारी करता है, आप वहां से, या एबीसी एनालिसिस है रिसर्च जर्नल्स का, आप वहां से भी ये लिस्ट जो है वो देख सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फिल्टर लगा करके। तो आपको उसके बाद क्या करना है, चौथा स्टेप इसमें आता है फिर चूज द बेस्ट जर्नल। फिर आपको एक बेस्ट जर्नल जो है वो सिलेक्ट करनी है उस लिस्ट में से। जैसे अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं और मैं कंज्यूमर बिहेवियर पे जो है वो पेपर लिख रहा हूं, तो मार्केटिंग की बेस्ट जर्नल जो है द जर्नल ऑफ मार्केटिंग जो ब्रिटेन से पब्लिश होता है। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करूं तो इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग जो है वो बेस्ट है, जो कि जिनका जो है काफी अच्छा जो है वो स्कोर है, इम्पैक्ट फैक्टर है। तो उस हिसाब से मैं एक बेस्ट जर्नल जो है वो टारगेट करूंगा और सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहीं पे हमारा काम खत्म नहीं होता है। इसके बाद जो पांचवा स्टेप आता है
उस जर्नल में जो पहले पुराने आर्टिकल्स और पेपर छपे हुए हैं उनको गो थ्रू करना, उनको रीड करना, रीड द आर्टिकल एंड पेपर्स रिटन इन दैट जर्नल अर्लियर, जो उसमें पब्लिश हुए हैं, उसमें लिखे गए हैं पहले आर्टिकल्स और जर्नल में जो पेपर्स हैं उनको मुझे पढ़ना है, उनको मुझे समझना है। फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है अंडरस्टैंड द स्टाइल, मैटर एंड फॉर्मेट ऑफ द पेपर्स एंड आर्टिकल, कि उस जर्नल में जो पेपर छपे हुए हैं, आर्टिकल्स पहले छपे हुए हैं, उनका स्टाइल मुझे समझना है, किस चीज की डिमांड की गई है, क्या चीज लिखने से वो पेपर उस पर्टिकुलर जर्नल में छपा हुआ है, उसका फॉर्मेटिंग क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसमें क्या मैटर छापा गया है, क्या नीड रहती है उस पर्टिकुलर पब्लिशर की या जर्नल की। तो स्टाइल और फॉर्मेट की बात करें वो तो आपको उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। जैसे आप इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो उसकी साइट पे आपको जो है वो मिल जाएगा, उसका जो फॉर्मेट है कि किस तरह से आपका पेपर होना चाहिए, कितनी वर्ड लेंथ होनी चाहिए, वर्ड लिमिट क्या है, कितने नंबर ऑफ उसमें पेजेस होने चाहिए, इस तरह से सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन मुझे समझना ये है कि मैटर क्या है और मैटर किस तरह से लिखा गया है, उसको किस तरह से जोड़ा गया है, किस तरह कॉन्सेप्ट्स को उसमें टाई किया गया है, ये मुझे चीज समझनी है वहां से। इसके बाद जो आपका 7वां स्टेप इसमें आता है इस प्रोसेस में, फ्रेम योर आर्टिकल और पेपर डाटा इन दैट पर्टिकुलर स्टाइल, कि जो आपका डाटा है, जो आपने एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया है अपने रिसर्च आर्टिकल या पेपर का, उसको आपने उस पर्टिकुलर स्टाइल में फॉर्मेट करना है, उसमें बैठाना है, उसमें एडजस्ट करना है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो उनकी डिमांड थी, जिस तरह की चीजें उसमें छपी हुई थी, उस हिसाब से आप अपने रफ ड्राफ्ट को जो है वो फाइनलाइज करेंगे। अब फाइनल करने से पहले आपको एक और चीज उसमें करनी है, अपने जो आपका आर्टिकल और पेपर आप लिख रहे हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, उस मैन्युस्क्रिप्ट का आपको रेफरेंसेस और प्लेगरिज्म का चेक करना है कि प्लेगरिज्म तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, कोई रेफरेंस देने से तो नहीं रह गया। तो इस तरह से आपने उसको बिल्कुल चेक एक बार फिर करना है, और ये हमारा 8वां स्टेप था। अब लास्ट स्टेप इसमें क्या आता है, सेंड द पेपर फॉर द पब्लिकेशन। अब लास्ट में आपने उस पर्टिकुलर पब्लिशर जर्नल वाले को वो पेपर जो है वो मेल करना है या पोस्ट करना है, जैसा भी उसके वो अपनी वेबसाइट पे बताया होगा तरीका पेपर भेजने का। तो आप उसको वो पेपर भेजेंगे, फिर जाके वो उस पेपर को रिव्यू करेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका पेपर उसमें पब्लिश होगा कि नहीं होगा। फर्दर जो भी प्रोसेस होगा आपको वो कम्युनिकेट कर देंगे। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से हमने अपने रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल के लिए जर्नल जो है वो टारगेट करना है, सेलेक्ट करना है, बेस्ट जर्नल में अपना पेपर छापना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।